नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो हलचल है वो काफ़ी तेज है। वर्तमान समय में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव में वोट की जो लूट हुई है, उसको मुद्दे को जहाँ पर विधानसभा में काफ़ी मजबूती के साथ उठाया है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है, उस धांधली को लगातार उजागर कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले, जब शीतकालीन सत्र का पहला दिन था तो समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का जहां हमला किया, और वहीं पर अब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर सदन में लगातार व्यंग कसे जा रहे हैं, लगातार सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है उनके जो छवि है उस छवि को खराब कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने जा रहा है और उस उपचुनाव को लेकर दो नेताओं के जो नाम है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल का, दूसरा जो नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, यानी कि केशव देव मौर्य का, जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफी तेजी के साथ चल रही है। तो शुरुआत करेंगे डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर। कहने के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का अपना एक दल है, अपना दल कमेरावादी, उसकी वे कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल से सराथू की विधानसभा सीट से जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है विधायक हैं, और विधायक होने के साथ साथ जिस तरह से वह लगातार विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ में मिलकर जिस तरह से सदन की कार्रवाई में जो है लगातार प्रश्न पूछ रही हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर और विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर को लेकर सही कहीं ना कहीं साफ तौर से जो संदेश है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का जो समर्थन है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भी समाजवादी पार्टी को रहने जा रहा है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी जहां चुनाव होने जा रहा है, अब जो है पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण ये, जिस तरह से डॉक्टर पल्लवी पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं और लगातार जो है नेता सदन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये बात उन्होंने सदन में कही है। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से जो है शिक्षक भर्ती में, आप लोगों को पता है शिक्षक भर्ती जब 69,000 हुई थी तो उसमें जिस तरह से आरक्षण घोटाला का जो मुद्दा था वो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इसी सब बातों को लेकर जो है अब पल्लवी पटेल जी के द्वारा जो है अपने ही जो जीजा हैं उनके, भारतीय जनता पार्टी में अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं, उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया गया है, जहां पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगाए गए हैं। जहां पर उन्होंने बताया है कि जो कॉलेजेस में जो भर्ती होने जा रही है उसमें जो है जो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उन्हीं का प्रमोशन होगा, कहीं नए सिरे से जो है भर्ती नहीं होगी और ना ही उन पदों को नए सिरे से भरा जाएगा। यानी प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल उनका नाम है मेरे हिसाब से, तो उन पर जो है उन्होंने आरोप लगाए और लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगातार आशीष पटेल के ऊपर लगा रही हैं। वहीं पर आशीष पटेल इन तरह की जो बातें हैं इनको खारिज कर रहे हैं, लेकिन पल्लवी पटेल के द्वारा कहा गया है कि सबूत के साथ हम पेश करेंगे, बहुत जल्द हम जो करेंगे वो आप सभी लोग देखेंगे। तो जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर हमलावर हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लगातार उनके जो है विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन में
और विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहने की जो चर्चाएं हैं वो साफ तौर से देखी जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी भी पढ़ी लिखी हैं और उन्हें भी पता है कि अगर राजनीति करनी है, सरकार से प्रश्न पूछने हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत जो दल है समाजवादी पार्टी के साथ में ही रहना पड़ेगा, तभी हम सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ हैं। वहीं पर जो दूसरा जो नाम है वो है केशव देव मौर्य। महान दल इनका अपना दल है। केशव देव मौर्य लगातार विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज जो वोटर्स हैं उनके बीच में लगातार जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो है इनके आने की संभावना काफ़ी तेजी के साथ भी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2022 के विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में भी जो है महान दल ने अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दिया है, अखिलेश यादव जी को दिया है। और वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर भी महान दल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, वहीं पर केशव देव मौर्य भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार समाज को जोड़ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है राजनीति लगातार केशव देव मौर्य कर रहे हैं। तो लगातार केशव देव मौर्य और पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।